बोली स्वर्गवासी आत्मा की। राम राम नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सना, श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरियात। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध की, जीवत मोक्ष सुख राम। नित प्रति संगत साध की, जीवत मोक्ष सुख राम। दुर्लभ मिलसी मानखो, दुर्लभ संत दयाल, जन सहज राम बैतीन दी। लीजे हाथ पखाल, सहज राम बैतीन दी। लीजे हाथ पखाल, बार बार नहीं पाइए नर नारायण दे। दादू बौरी ने आविए, जन्म अमोलक ये। कबीर आया सो सब जावसी, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। बोलो सदगुरु जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेह संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु
श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज, श्री जगदीश राम जी महाराज, संत रामदास जी, विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, आज ये सत्संग आप सभी लोगों ने जो मालूम है चेना राम जी और नेमा राम जी आप श्री रे पूज्य माता जी री आज यादी में स्मृति में आज दांगड़ी री रात्रि सत्संग हो रही है। सजनों जी लोक में आप बैठा हाँ इरो नाम ही मृत्यु लोक, नाम सो ही ज्ञात हुए ये लोक कैसो है। वैसे तो इन्हें भूलोक कहो है, पर संत अपने शब्दों में इन्हें मृत्युलोक कहो है। यानी लोक में आने वाला सब ने एक दिन जानो है, सब मृत्यु ने प्राप्त होने वाला है। सजनों ये मृत्यु लोक में चाहे भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण इत्यादि अवतारी पुरुष आया, मैंने भी अपनी देर त्याग करना पड़ियो। इस संसार में बड़े संत कबीर साहब, दादू दरियाव जी, मीराबाई जैसी महान संत हुआ, समय आया मैंने भी अपनी देने छोड़नी पड़ी। कोई अमर रहा इस संसार में नहीं रहा। सजनों इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की मृत्यु होने वाली। जन्म वह है भी दिन एक बात तो निश्चित ही हो जाए, कहीं वह निश्चित मरणो अब बात निश्चित हो जाए। जन्म तो एक दिन तो जानो है, ये बात पक्की निश्चित हो जावे है और पक्की निश्चित और बात में तो संदेह हो सके, पर मृत्यु में कोई संदेह नहीं। लोग और बात में नहीं माने, भगवान नहीं माने लोग, तो राम जी है को नहीं, परमात्मा के और तो तुझको कछु नहीं दिसे, पर ये जग जातो जोई, और तो कुछ नहीं देखे पर ये संसार जारी हो हृदय। सजनों जो बात निश्चित होने वाली है, अज्ञान यही है कि भी बात नहीं अपन भूल गया। नहीं, मन में यही विचार है कि अपन थोड़ी मरा, मरे तो कोई बूढ़ो बडेरो मरे है, कोई वाड़ोसी पाड़ोसी मरे है, बैगनित मरे, आप ऐसे ही रहे। बस यही अज्ञान जो है ये अपने भगवान की भक्ति सु दूर कर रही है, सब कर्मों से दूर कर रही है। और जिस दिन ये ज्ञान हो जाए, ये बात हृदय में पक्की बैठ जाए, क्या टे सदा अमर नहीं रहना, तो भी दिन जीवन में सजनों वैराग भी गठित हो जाए। भी दिन जीवन में ऐसी बात बन जाए, अरे आपा किरो अहित करा, आपा किरो धन खावा, आपा किने दुख देवा, किने कष्ट देवा, किरो लड़ाई झगड़ो करा। एक दिन आपा नाटू जानो, इरे वास्ते महात्मा बार बार यही लिखे, दो बातें मत भूल जे चाहे कल्याण, एक मौत और दूजा भगवान। हे प्राणी तुम दो बात कभी मत भूल जे। तो प्रथम में मौत ने बताई, फिर राम जी ने बताया प्रथम में तू मृत्यु ने मत भूल जे। यदि मृत्यु याद रही तो निश्चित राम जी याद आ जाए, और मृत्यु याद नहीं, वो आदमी राम जी ने क्यों याद करी। आज आदमी मरियो नहीं हुए तो राम जी ने याद ही कौन कर। बताओ, ये मृत्यु रो भय तनिक है, वही आदमी ने भगवान की तरफ मोड़े है। सजनों मृत्यु से विराग घटित हुए जीवन में,
महात्मा बुद्ध जैसे संतारो आपने जीवन पढ़ा तो आपने पतो चाले महात्मा बुद्ध तो एक राजा रा राजकुमार हा और मैंने बैराग कैसे भी और वे मेल मालिया कैसे छोड़िया कि जद वे बीमार व्यक्ति ने देखो, जद वे वृद्ध व्यक्ति ने देखो और जद वे आदमी की मृत्यु देखी, ये तीन बातें देखी रहे रो गहन चिंतन करियो और मैंने पतो चल गयो ये संसार तो नश्वर। बीमार न देखे और पूछे कहीं ऐसे बीमारी लाग सके अपने भी, तो शरीर में बीमारी कोई रे भी लाग सके सजनो। वृद्ध व्यक्ति ने देखो और पूछे कहीं वृद्धावस्था आई, तो सबरी वृद्धावस्था आई। अठे बैठा जो भी वृद्ध है ये सदैव वृद्ध नहीं, एक दिन ये बालक, बालपणों बीत गयो, बालपणों मर गयो, जवानी आई, जवानी भी मर गई, आज वृद्धावस्था आ गई। तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये तो क्रम है, अंततः मृत्यु। ये तीन चीजें यदि गहराइयों मानव देखे, निश्चित मानव ने वैराग वह है जब बीमारी, बुढ़ापो और मृत्यु। कह कि सजनो एक समय राजा भोज घोड़े माते सवार वियोड़ार जाता भी समय एक बूढ़ी डोकरी जो गेडी लियोड़ी मेरी कमर जुगीरवा नीचे देख रही चल रही। तो राजा भोज भी ने पूछे कि नीचे नीचे डोकरी तू किंडरा जोवे खोज, क्या तुम्हारा चला गया? और पूछे राजा भोज, राजा भोज हास्य में पूछे डोकरी तू नीचे कहीं होता है, कहीं गम को था अवल की डोकरी तो बूढ़ा पाऊं कमर झुक गई जन वो नीचे देख रही। तो वह डोकरी भी बड़ी ज्ञानी है, वह बोले कि मेरे से तेरे गई उनका जो खोज, तेरे भी रेसी नहीं सुन रहे राजा भोज। एक दिन मारी जवानी हीरवा गीपरी बिन हो दूंगा कटे और जी जवानी रो तू अहंकार कर रही हो राजा, थारे भी नहीं रहे, थारे भी एक दिन बूढ़ा हो जाए। वृद्धावस्था और सजनों ज्ञान दृष्टि देखियो जाओ तो आदमी की मृत्यु एक दिन नहीं वे, आदमी की मृत्यु प्रतिक्षण वे। बचपन गए और जवानी आई, पूछ ले कोई बूढ़ा लोगा ने कई तारीख आई, कोई तारीख है? कोई तारीख नहीं। जवानी में बुढ़ापा बतायो कोई तिथि तारीख है? कोई तारीख नहीं। तो आदमी प्रतिक्षण मृत्यु की तरफ जा रही हो। सजनो दियो वह है, दियो आपे जवा, दियो जवा जन बिमु जिस समय वो जोवनो शुरू करा बी समय भी में तेल निटनो हरू है। तेल निट तो एक दिन दियो बुझ जा जन के हलो सा दियो तो बुझ गो, दियो तो जिस दिन शुरू भी हो ना, जिस दिन जोयो विधि नहीं बुझनो हरू है, विधि नहीं भी तेल है जो कम होना शुरू है। ऐसे ही सजनों ये आयु भी अपनी ऐसे ही कम होती जा रही है, जैसे दियो प्रकाशित वैर तेल जले, ऐसे ही संसारी चमक दमक और प्रकाश अपाने नजर आवे है, पर वास्तव में पीछे देखियो जावे तो आयु रूपी तेल घट रही है और मानो मृत्यु की तरफ जा रही है। सजनों मृत्यु निश्चित होने वाली है, ये बात में कोई संदेह नहीं है। गायो है महात्मा अपनी वाणी में, जावसी रे मनवा चेत सके तो चेत यो तन, जावसी रे मनवा चेत सके तो। मानव तन दुर्लभ से मिलियो, मानव तन दुर्लभ से कर लो सायब से हेत, कर लो सायब से हेत यो तन
दिसे जाव तो रे रयो न दिसे सब जग दिसे जाव तो रे रयो न दिसे एक रे रयो न काल सबन को खाव सीरे काल सबन को क्या जगत क्या भेक क्या जगत क्या भेकियो तन जाव सीरे मनवा चेत सके तो चेतयो तन जाव सीरे मानव तन दुर्लभ से मिलियो मानव तन दुर्लभ गई कर लो सायब से हेतयो तन जाव सीरे मनवा चेत सके तो मात पिता मिल बिछड़े रे बौरिन मिलना होए मात पिता मिल बिछड़े रे बौरिन मिलना होए रे बौरिन जीव ने जम ले जाव सीरे जीव ने जम ले राख सके नहीं कोई राख सके नहीं कोई ओ तन जाव सीरे मनवा चेत सके तो चेत ओ तन जाव सीरे मनवा मानव तन दुर्लभ से मिलियो मानव तन दुर्लभ कर लो सायब से हेतयो तन जाव सीरे मनवा चेत सके तो इन अवसर चेत्या नहीं रे मूरख मां अजान इन अवसर चेत्या नहीं रे मूरख मां अजान अंत में पछताव सीरे अंत में ओसी बोत ही हाण ओसी बोत ही हाणे ओ तन जाव सीरे मनवा चेत सके तो चेत ओ तन
राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे मनी राम जी महात्मा विया राम स्नेही संप्रदाय में वे अपनी अणबे वाणी में लिखे, ओ तन जाव सिरे मनवा चेत सके तो चेत, नर्तन दुर्लभ से मिली और कर ले साहिब से। ये जो तन है ये एक दिन जाने वाला है, ये शरीर छूटने वालों है। एक दिन मानव जन्म अति दृढ़ मिलियो है, और हे मानव तू चेत, और जे कार्य रे वास्ते ये तन मिलियो है, जीवन मिलियो है, नर्तन वो कार्य कर ले। सजनों, प्रथम में तो ये नर्तन दृढ़ है, मिलिया रे बाद में भी ये क्षणभंगुर है, एक संडो भी भरोसा नहीं। इरे वास्ते संति शरीर ने काचरी चूड़ी री संज्ञा दी, जैसे चूड़ी काच की ऐसे नरकी दे, और जतन करंता जाव सिर हरिभज लावाल। और के सुख बतायो शरीर ने कि मानव जलका बुदबुदार पानी री पोटा, और दादू काया कोट में मेवासी मोटा। पानी री बुदबुदेरी तरह जैसे पानी रो बुदबुदो जल में बने है, और हवा लगते भी कैसा है। जीवन ऐसो ही है, शरीर ऐसो ही है। आज अपने हजारों उदाहरण ऐसा देखा अपने समाज में, गांव में, आसपास के क्षेत्र में, टीवी फोन अखबारी माध्यमों फलानो आदमी बैठो बातें करतो, और एकदम सुनी, और एकदम बिना अटैक आएगा और बिरी मृत्यु हो गई। बस एक पल कितो वे सजनो, आंख खोला और बंद करा, ये एक सेकंड जो पल वे है, ऐसे ही शरीर छूट जाए एक दिन। ओ तन जाव सिरे चेत सके तो चेत, मानव तन दुर्लभ से मिलियो कर ले साहिब से। तो शरीर तो वैसे ही जाने वालों है, तो महात्मा के हे प्राणी, इस शरीर रे द्वारा साधना कर ले, और इस शरीर रे द्वारा सुकृत काम कर ले। दो ही कार्य है सजनों, एक तो इस शरीर रे द्वारा भजन करो, समय मिले जीतो, राम नाम रू सुमरण करो, और दूसरो सुकृत सुप्लसकृत यानी अच्छो कार्य करो। संत दादू दयाल जी महाराज ब्याह नारायणी में मैंने कोई आदमी जार पूछे, महाराज ये मानव तंद्री सफलता कैसे कैसे माना कि ये मानव जन्म मिलियो और सफल हो गयो ये मानव। आज आदमी बहुत धन कमाई, बहुत महंगो मकान बनाए, बहुत महंगी गाड़ी ले, और विचार करे है कि ये मानव जीवन मारो सफल हो गयो। पर सजनों, ज्ञान दृष्टि में देखियो जावे तो असल में मानव जीवन री सफलता कहीं है। तो दादू दयाल महाराज कहो, हरिभज साफिल जीवना पर उपकार समाई, दादू मरना ता बलार पशुआ पक्षी खाए। दादू दयाल जी महाराज कहे, प्रथम ही देरी सफलता है राम भजन में, पहलो मुख्य कार्य है राम भजन। सजनों, 100 काम छोड़ स्नान जरूरी, 1000 काम छोड़ भोजन जरूरी, और 1,00,000 काम छोड़ भगवान रो भजन जरूरी। जो परमात्मा अपाने जीवन दियो, भी परमात्मा रो नाम लेनो, ये 1,00,000 काम सुन जरूरी काम है। तो प्रथम एक हरिभज साफिल जीवना। आज आप किया महापुरुषा ने याद करा, जयकार करा, प्रणाम करा, फेरी देवा, जिका ये मानव जीवन में आयर भजन करियो, क्योंकि जे कार्य रे वास्ते जिन मिलो वो कार्य करियो। आज आप बाकी काम तो करा, पर सजनों ये काम नहीं करा, मुख्य काम नहीं करा। दुकान जावा, खेती बाड़ी करा, हाँ, रुपये टको कमावा, हाँ, घर परिवार सदस्यों ने समय देवा, आड़ोसा पाड़ोसा ने समय देवा, गवाड़ में टेम मत नहीं जमा कह रहे मैं उड़ी की आज यही को नहीं, सब काम करा, पर अपना राम जी रो नाम नहीं ले, मुख्य कार्य नहीं करा, गुण कार्य वो करा, ये मुख्य कार्य है। आज भी ऐसे आप के भाई 2 चीज 7 चाली
एक तो हाथ सु दियोड़ो दान और एक जिब्या सु भजियोड़ो राम। अब राम जोरू घणो ही बोलियो पर करा की तो गांबा आप आकलन कर लो। तो देखा तो रिजल्ट मिलेगा, एक आदमी देखा तो 5 मिनट भी वो राम राम नहीं कर। वास्तविकता है ये अपवाद स्वरूप कोई 5-10 व्यक्ति ऐसा हो जावेला, पर आप तो सब माया रे पीछे ही लग्या। और सजनो जद काया ही अपनी नहीं है माया अपनी कैसे हो? तो क्या हरिभज सापिल जीवना परोपकार समाज भगवान रो भजन और परोपकार रो कार्य। दूसरो मुख्य कार्य का अपन उपकार करा। सजनो यही जीवन री सफलता है। हाट बड़ो हरि भजन से, द्रव्य बड़ो कुछ दे और अकल बड़ी उपकार करो और जीवन का फल ये। शरीर की विशेषता राम भजन रे द्वारा है, सेवा रे द्वारा। धन री विशेषता धन है और यह भी धन ने परमार्थ में नहीं लगावा तो वो कोई काम रू नहीं। ठीक है आप अपने भोग विलास रे वास्ते काम में लियो, पर धन वही सार्थक। धन री जदी बढ़ाई के जद परमार्थ निमित्त लगायो जावे। आज एक आदमी करोड़ों रो बंगलो खुदरे वास्ते बनाई लेवे बड़ी बात नहीं है, पर मौका रे माते वो प्यो भी लगावे तो लोग कहीं कहे कि भाई फलान जी रे प्यो बनाई। परमार्थ निमित्त जो कार्य क्यों जावे जीवन परोपकार वास्ते। दादू दयाल जी महाराज तो इतो कहो अरे शरीर छूटिया रे बाद में भी परोपकार करो। तो कोई प्रश्न कर ले शरीर छूट गो मौत है कि अब कैसे परोपकार हुए? तो दादू पंत में दादू दयाल जी महाराज अपने शिष्य लोगों ने कहो कि मरिया रे बाद में इस शरीर ने नहीं तो जड़ई जोर नहीं गाड़ दो, भराणारी खाल में फेंक दीजो। क्यों गुरुजी? के बूटे पशु पक्षी आयुर्वे शरीर ने खजायर मेरू पेट भरी जाए। देखो सजनो कितनी परोपकारी भावना बे महापुरुषों रे जीवन में ही शरीर छूटिया रे बाद में भी वे परोपकारी भावना रखी। और आज अपनी नव नारायण दे सावत शरीर ठीक है फिर भी आप परोपकार नहीं करा तो अपनी कितनी बड़ी भूल है। तुम आत्मा के शरीर द्वारा परोपकार। अब तो विज्ञान तरक्की करी है तो सजनों आज अंगदान भी वे है, अनेकों लोग अंगदान भी करे हैं। अंगदान कोई नेत्रारो दान, कोई शरीर अन्य अंगारो दान। अभी पूर्व में बाढ़ में री जाट परिवारी जो किसान परिवारी बेटी ही वो जाते जाते अपने शरीर का सारा अंगारो दान कर दियो और भी अंगदान रे कारण 4 नई जिंदगियां लोगों ने मिल गई। ये शरीर के द्वारा उपकार हो गयो। शरीर भी छूट गो फिर भी शरीर के द्वारा उपकार हो गयो। द्रव्य बड़ो कुछ दे, धन की विशेषता दान। अकल बड़ी उपकार करो और जीवन का फल ये। अकल दिए भगवान, बुद्धि दिए। अकल री तो विशेषता एक अकल रे द्वारा आप उपकार करा। एक व्यक्ति अपनी अकल रे द्वारा उलझोड़ा काम में हुल जाए दे और एक आदमी आप बिना अकल उलझोड़ा काम में हुल जाए दे। अकल तो सबने दी है भगवान, पर एक तो अकल रे द्वारा उपकार करे। ऐसी करे कि आप एडो काम करा बहुत लोगों ने लाभ मिले। अरे आप ऐसो कार्य करा कटे ऐसो लंगर लगावा भोजन रो, हजारों लोगों ने भोजन मिले। भूखा लोग कोई भूखो नहीं सो। एक तो अकल यूं लगावे रे, एक अकल लगावे घर में करनो बढ़नो चोरी किकर करनी, वो अकल ही तो लगावे है। पर मेरी अकल कई काम रही है, वो अकल है जो गलत दिशा में। एक तो सजनो ये अकल लगावे है कि अपन ने कैसे परमार्थ रो कार्य करनो है। एक आदमी यूं अकल लगावे कि कर कोई ने लूटनो, भाई अकल लीजिए। अकल रे द्वारा उपकार व्या करे। ऐसे उदाहरण आवे कि कोई एक रेबारी भाई हो देवास, तो रेबारी भाई हो जना मेरी अंतिम क्षण मृत्यु नजदीक आई, तो वो कहीं करियो के एक कागज रे माते लिखियो कि मारी संपत्ति रो आधो भाग
तो मारी पत्नी ने देनो है, मारी संपत्ति रो चौथो भाग मारे पुत्र ने देनो है, और मारी संपत्ति रो पांचों भाग है जो मारे नौकर ने देनो है। यूं लिख बरोर वसीयत लिख दी री मृत्यु हो गई। मृत्यु यारे बाद में दाग संस्कार भी और फिर घर परिवार बेटा पत्नी बहुआ सब क्यों रे। देखो तो परा रेवारी बाबा की संपत्ति की थी क्या। और देखो आप वसीयत में वसीयत देख की जन वसीयत पड़ी कि आधो भाग पत्नी ने, चौथो हिस्सो पुत्र ने और पांचों नौकर ने। अब संपत्ति कहीं रेवारी बाबा कने 19 ऊंट, रेवारिया कने दाई संपत्ति। पुराने समय में भेड़ पालक या ऊंट यही करता। अब क्यों भाई, अब आधी संपत्ति तो 19 आधा की करा, 19 आधा किताब है बताओ। हाडी नो ऊंट की करवे बताओ, अब हाडी नो की करवे और 500 भाग करे तो की करवे, 19 रो छोटा ही करे तो देना गिन लो। कोई गणित तरह जानकार हुए तो वो वे ही नहीं। अब आया लोग विचार करे रे करा कहीं, अब वो हिसाब करा की कर। देखो सजनों अकलवान ही सुलझा सके। बीच समय भी रेबारी बाबा रे कोई गुरु हा वो संतांग ने जातो रहतो कभी कभी। बे संतान हमचार यार अपनो चेलो पंचभौतिक चोड़ो छोड़ दियो, जो रेगिस्तान में रहने वालों रेबारी रेगिस्तान में रहता संत, और रेगिस्तान रो जहाज गई ऊंटी है रेगिस्तान रो जहाज तो। बे संत भी आप रे 5वें 7वें 11वें दिन ऊंट ले बनाया और क्यों भाई चेलो गिबरो हाँ महाराज आप रो भगत हो चलियो गयो संसार छोड़ के। बाकी सब ठीक है कि बाप जी बाकी तो ठीक है पण हुड़ जाड़ो की कर करा तो वसीयत एड़ी लिखी है कि वसीयतन संपत्ति रो तो भंडवाड़ो वही कोनी कि वसीयत कहीं लिखी 19 ऊंट है कि आधा तो दे दीजो पत्नी ने आधो भाग और चौथो दे दीजो बेटा ने 500 दे दीजो नौकर ने। अब की कर करा अकलवान हा संत तो अकलवान वही सजनो। संतारी अकल ने तो दुनिया ही प्रणाम करे भाई अपन ज्ञान अकल कौन देवे, संती तो अपन अकल ज्ञान देवे है। क्यों चिंता मत करो ते 19 ऊंटा लाओ क्यों है बाप जी उबा ऊंट महाराज आप पाड़ो ऊंट 19 रे भेड़ो करियो किताबिया क्यों भाई। अब बोलो कहीं वसीयत में क्यों आधा दे दो पत्नी, आधो भाग संपत्ति रो पत्नी ने 20 आधा किताब और ले भाई भाई तुम करी 10 तारा। अब क्यों भाई चौथो हिस्सो देनो है बेटा ने 20 रो चौथो भाग दो 20 में किताब है 5 ले भाई पुत्र। अब नौकर ने किताब चौथो 20 में 4 भाग दो किताब है 20 में हाँ 500 भाग 4 जन ए ले 4 तू 10 तो दे दिया घराड़ी ने 5 दे दिया पुत्र ने। चौथो जो 500 भाग जिसमें 4 ऊंट आया बे दे दिया नौकर ने और 20 तो मारो ही है बजाय इम धागो वही है वेगा ऐसा। तो वे अपनी अकल के द्वारा भी उलझी बात में सुलझा। ये सजनों केवल हास्यरी बात नहीं है बल्कि संतारी वाणी में अकल और बैकल रो अंग आयो है जिसमें संत की और अकलवान री महिमा। देखो सजनों आज समाज में भी कई अकलवान व्यक्ति व्या करे है कि तो ही काम उलझोड़ वे फलान जी बुलाओ बे आओ तो भी काम ने एकदम से सेट कर देवे। कोई दो आपस में झगड़ा वे बेने बेड़ा बैठान देवे और बिना अकल रो आवेदन हमदानी कोई न कर दे कोई न कर दे। तो सजनों भगवान आपने अकल दिए तो अकल रे द्वारा उपकार करनो है नहीं कि अकल रे द्वारा अपकार करनो। अपनी अकल रे द्वारा कोई ने हानि कोई ने नुकसान नहीं वे यदि तो अपनी अकल सार्थक अपनो धन सार्थक दान देना और अपनो शरीर सार्थक सेवा करना तो महात्मा के ओतन जाओ सिरे चेत सके तो चेत। अब लिखे सब जग दिसे जाऊ तो रहो नहीं दिसे एक काल सकल को खाओ सिरे कहीं जगत और कहीं भेद। सब जग जातो दिसे कोई रहे तो दिखे आपने कोई रहने वालों नहीं।
सजनों सब जग दिसे जाओ तो रहो नहीं दिसे एक, काल सबन को खाव सिरे, क्या जगत क्या भेद। अब लिखे मात पिता मिल बिछड़े बहुरी ने मिलना होई, जीव ने जमड़ा ले जाओ सिरे राख सके नहीं। कोई भी संसार मेला है, एक दिन सारा मेला जो है वो बिछड़ने वाला। मात पिता मिल बिछड़े, मां 9 मास गर्भ में रखे, पाल पोस बेटा ने बड़ो करे, पिता रात दिन संघर्ष कर और खुद दुख पाए अपने बेटा ने पढ़ावे। एक दिन वह मां भी चली जावे, एक दिन वे पिताजी भी संसार में चले जावे। सदा थोड़ी रहे, जो भाई भाई साथ में खेले है, एक मारे उधर सु जन्म है, समय आया वे भाई भी बिछड़ जावे। जो सहेलियां बचपन में साथ खेले और भाई जैसे ससुराल जाओ तो वे सहेलियों बिछड़ना हो जावे। संसार में कोई भी जोड़ो है वो थिर नहीं, चपला पैर नावे, बूट पैर नावे, कोई एक बूट कुत्तो ले गो तो भाई जोड़ी बिछड़ जाए। बताओ आपको जोड़ी रहे कहीं सदा? पति पत्नी विवाह करना वे, 7 फेरा साथ ले रहे हैं और दोनों में एक की मृत्यु हो जाए तो वो जोड़ी बिछड़ जाए। सजनों कहने रो तात्पर्य ये है, थिर नहीं हंसती, थिर नहीं घोड़ा, थिर नहीं नार, पुरुष राजोड़ा, थिर नहीं नार, पुरुष राजोड़ा। बोलो राम जी महाराज की। तुम आत्मा के जब तक माता पिता रहे तब तक माता पिता की सेवा करो। आज अरे माता राम जी संसार में चलिया गया और अटके लोग और भी बैठा है जरा माता पिता दुनिया में नहीं। पर सजनों विचार करो, अब बे पाचा मिलने वाला है कहीं अपन? कोई नहीं मिले, नहीं कोई वापिस आए बतलावे। तो ऐसे प्रत्येक पुत्रों कर्तव्य वेग वो अपने माता पिता की सेवा करे, माता पिता की आज्ञा रो पालन करे। माता पिता रहे जब तक माता पिता ने प्रसन्न रखे। आवाज मत करो, आवाज तो करनी नहीं, आवाज तो करने बाद माने इत्यांतर में बुलाया। तो आप लोग सभी लोग शांति सुनो, कोई प्रकार विक्षेप मत करो। सजनों, एक माता पिता 4 पुत्रा ने बड़ा करे पाल पोस और बुढ़ापो आवे वे माई तारो तो 4 बेटा हूं, एक माता पिता नहीं संभले। आज गांव में तो अपने फिर भी प्रेम भाव आपसी एक मान मर्यादा देख लो, चाहे कुटुंब परिवार डर मान लो बीरू माता पिता की सेवा करे। आज बड़े शहरों में जाओला, आज बहुत धनाढ़े लोगों रे पास में आप जाओला तो मेरा माता पिता अत्यधिक वृद्धाश्रम में बैठा है। आज घरों में भी माता बिना कई बार बोल बतलो में कह देवे के बाप जी हम दा जाता रहे पहले माला हाउ हो रहा कौन जावे, तो पूछे तो कोई राहु हो रहा कहीं संसार में? तो नहीं रहे, कोई नहीं रहे। आपे कहीं करा रेवा जड़ते हैं तो सेवा नहीं करा, भाई भाई रेवा जड़ते हैं प्रेम नहीं रहा, मरियार बच रो तो मरियारे बाद में रोनो गलत है। आज कितना भी आप रोवा तो पाछा थोड़ी आई, तो रोना भी गलत। कितो भी आप विलाप करो, कितो भी दुख पैदा करो, जो चीज आज तो टूट गई छूट गई वो फिर आने वाली नहीं। तो यही है महात्मा कहे, रहे तब तक अच्छो व्यवहार रखे पर मोह कोई नहीं करे। ये समझे भाई एक दिन सब ने बिछड़नो, ज्ञान रे द्वारा समझ ले तो दुख होवे नहीं। मात पिता मिल बिछड़े बहुरिन मिलना होई, जीवने जम ले जाओ सिरे राख सके नहीं कोई। तो लिखे आगे महात्मा के इन अवसर चेत्या नहीं मूर्ख महा अजान, अंत समय पछताव सिर होती बहुत ही आन। ये अवसर मानव जीवन में चेत्या नहीं और मानव जीवन में आए अपने कर्तव्य है, कर्तव्य ने समझो नहीं और राम जी रो भजन सेवा सुकृत करियो नहीं, अंत में पछतानो पड़ी। सब किसान वर्गसरा लोग हो, किसान आषाढ़ महीना में यदि समय माते बीज नहीं बीजे तो भी कार्तिक मास में रोना पड़ा।
आज आषाढ़ चाम सोवनी समझ बीज नहीं बोया, अंतकाल काती रोकर सुर भजन बिना पछताया। आषाढ़ में यदि किसान समय माते बीज बीजे तो काती मास में भी फसल री कोई कमी नहीं रहे, वो तो कोडू जावे खेत में, हलो रे भाई खेत में अपने तो आज धान रही और आज अपनो लाटो लाटन घर लेना हुआ, पर जी का समय मात बीज नहीं बीजा और संसारी फालतूरी बातों में ध्यान दियो। बे बजे काती में जाए जन खेत में दुखी जाए, मैं कहा पक्की बार कहीं करा मुड़ जाए, खेत तो खाली है, खेत में कुछ है ही नहीं। विद्यार्थी जो वह है, बालक यदि समय माते पढ़ाई करे तो जिस दिन एग्जाम आवे ने दिन वो बिल्कुल राजी खुशी जावे परीक्षा दे उन्हें, और पढ़ी गोनी दौड़ियो और रमियो परीक्षा जन मुंडो छोटो करोड़ जाए बुढ़ कहीं लिखा यही वही। आज यदि जीवन में आपे राम भजन नहीं कराना और कुछ अच्छो कार्य नहीं कराना, जिस दिन मृत्यु आवेला बे दिन सजनो अपाने रोनो पड़ेला। और आज आपे अच्छो करा, आज राम जी रू भजन करा, सेवा सुकृत करा, तो मृत्यु सामने रहे तो अपाने मन में कोई दुख नहीं रहे कि भाई नहीं तो आपे कोई रू गलत करियो, अरे आपे करियो तो ठीक ही करियो, करिया सो शुभ काम अशुभ सब पालिया, सुमरिया सृजनहार कार्य कर चालिया। तुम आत्मा अपनी वाणी में गायो है, हे प्राणी भजन नहीं करियो, गायो आत्मा वाणी में। भजन बिना थारी सब चतुराई, भजन बिना थारी सभी धूड़ में जा सिरे बांधा, अंत काल पिछतासी। भजन बिना थारी सब
बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा सुखराम जी कहे, बांदा अंत काल पिस्तासी। आज तो नई बात में माने, पर जीवन में अंतिम क्षण आए भी समय पछताणो पड़ी। भजन बिना थारी सब चतुराई, यदि भगवान रो नाम नहीं लियो, सुकृत कर्म नहीं करियो, तो सारी चतुराइयां है जी की अंत में रेत में मिलने वाली। भाई रेत में ही मिलनी। हिंदू काई करेगा पे हिंदुआ में ये रिवाज है, कोई आदमी की मृत्यु हो जाओ तो जलावे, जलाया बज कहीं वे राख रो, रेत ही वे है। मुसलमान गाड़े पैरों कहीं वे रेत ही वे, वेणी रेत ही, चाहे गाड़ो और चाहे जलाओ। हिंदू धर्म में भी कई ऐसे है, पर अंत में मिट्टी में ही मिलने वालों है। महात्मा कहे प्राणी सब चतुराई, बहुत एक आदमी चतुराई कर बहुत बड़ो बिजनेस खड़ो कर लेवे। चतुराई रे द्वारा आदमी बहुत बहुत धन इकट्ठो कर लेवे है, पर सजनों यदि भक्ति नहीं करी तो वो चतुराई कोई काम आने वाली नहीं। चाहे रावण रो उदाहरण देख ले, रावण रे पास में सोनेरी लंका है, कुछ नहीं रही अंत में। अंत में पछताते पछताते रावण मरियो। हिरण्याकश्यप, ये उदाहरण देख लो। ये तो बहुत पुराना उदाहरण है, त्रेता युग हो रहा कि कलयुग में आज लगभग 1000 वर्ष पहले मान लो, 2000 वर्ष पहले मान लो, सिकंदर जैसा बादशाह या धरती माते। सिकंदर बादशाह कहे, ऐसी सुनी संतों रे मुखार बिंदु भी सुनी और इतिहास में भी है ऐसे। ग्रीस देश रा राजा बादशाह, पिता भी राजा। पिताजी कहे मेरा कटेरी जमीन जीत रहा था, कोई राजर वे वापिस आता जना, पूरा मेल में तो खुशी मनावता, और वो सिकंदर उदास वेर बैठ जाता। घरा पूछता रहेगा, आज पिताजी थारा विजय प्राप्त करना आया, जीत आया है राज, और तू उदास क्यों हुई हो? के हम दा पिताजी जीत ले, मैं कहीं जीत। यानी मेरी इतनी एक इच्छा ही कि मैं और भी, मैं भी बहुत बड़े अपने राज्य रो विस्तार करूं। एक आदमी विस्तार ही सोच रहे सबरी आए हो चाहे एक आम आदमी हो जाएगा, अपने एक घर ही जगह 2 घर वे लोग तो विस्तार है जी बाड़ी थोड़ी आकर के विस्तार करा दे, तो विस्तार तो सबरी सोच रहे। कोई बाढ़ करे, कोई खंडा मेले बारे, कोई जाली ताने है के विस्तार कर। ऐसे अपनी छोटारी छोटी विस्तार ही सोच और मोटोड़ा की मोटी। अब ये विस्तार करियोगे आप बहुत बड़ो राज करा, तो कहे 18 वर्ष रो भी समय वो जवान, पितारी मृत्यु हो गई कारणवश। 18 वर्ष की उम्र में ग्रीस देश रो राजा बनियो, और इराक ईरान देश मेरी विशेष दुश्मनी। 18 वर्ष की उम्र में फौज ले, और ये सपना हो कि पूरी संसार राजा बनो। दल बल फौजा ले रवाने गयो। अब जीत तो सजनों कई देशा माते कब्जो करियो, कब्जो करतो गयो, और कहे अंत में वो भारत आयो है, इतिहास में आवे। और भारत में इधर झेलम नदी की तरफ से वो घुसनो चाहो अंदर, तो पुरु नाम रा राजा विषय पुरु राजा ने कहो कि भाई तू यदि माने भारत में प्रवेश होने दे, तो यदि मैं भारत रा राजा बना तने भी बहुत बड़ो पद दे, और तार कने 5000 सैनिक, मारी सेना 5 लाख की, तो थारी तो वैसे भी सेना खत्म हो जाए। पर भारत में ऐसा देश भगत आगो पुरु राजा कियो के मैं भी माता रे कोक सुनी जन्मेड़ा जो कायर और गद्दार पुत्र पैदा करे, मैं तो लड़ा। वहां मेरो पराक्रम देखियो, और कहे सिकंदरी सेना पुरु राजा रे पराक्रम ने देखकर वापिस लौट गई। और वापिस लौटते समय वो 35 वर्ष की उम्र में हो, और 35 वर्ष की उम्र में भी कोई बीमारी लगी, और वो बीमारी अंततः इतो घायल हो गयो कि वेद लोगा ने कियो कि भाई मने 5 साल जीवित और रख दो, तो मैं तने मारे
राज रो आधो जो धन है खजानो वो थाने दे दे। वेद के दे तो 5 साल रो को 5 मिनट की गारंटी को बताओ। फिर भी ने पतो चालियो रे आपा जी कीमती समय ने संपत्ति इकट्ठी करने में गमाई। आज भी ने मरते समय पतो चालियो कि संपत्ति की कीमत नहीं है, समय की कीमत। इस जीवन में अल्लाह खुदा की इबादत करनी चाहिए थी मने, और मैं अपना जीवन में व्यर्थ नष्ट कर दियो। और आज वो कहे कि मैं मर रही हूं और हमारे पास साथ कुछ भी नहीं चला। कहीं चाली बसो बदो एक सुईरी नोक, एक तिनकलो, एक चूक भी मानो साथ नहीं ली जा सकती। वो मन में रो रही हो कि मैं कितना बेगुनाह लोगों को कत्ल करियो, कितनी माता पिता रे सामने बेटों री हत्या कर दी, कितनी औरतों ने विधवा कर दी, कितनी बहनों से भाई छीन लिया। इस धन संपत्ति रे बात है और आज मैं रीते हाथ जा रही हूं। तो वो क्यों कि भाई मारो जनाजो निकालो भी समय मारा हाथ बाहर राख। क्यों मैं दुनिया ने ये संदेश देनी चाहूं कि मैं इतो धन इकट्ठो करियो तो भी आज खाली हाथ। सजनो इस संसार में धंधरे पीछे दौड़िया जी का खाली हाथ गया, ई धंधरे पीछे दौड़िया वे तो खाली हाथ गया। और राम जी रे नाम रो धन कमायो बे बरी हाथ गया, बे अपने साथ राम राम री पूंजी ले गया। अरे कबीर साहब दादू दरियाव जी जैसे संतों रे पास कुछ भी नहीं हो, धनरी दृष्टि में देखा जब पर मेरे पास में राम जी रे नाम रो धन। और सजनों कबीर वो धन संचेर जो आगे को होई गांठ बांध ले जाओ तार देखिया सुनिया नहीं कोई ने गाड़ी बांध ले जाता देखिया नहीं, देखिया तो राम नाम री पूंजी है जी साथ चली। आज परमार्थ निमित्त धन खर्च करा, वह पूंजी अपने परलोक में काम आए, इसमें कोई संदेह नहीं। तो के हे प्राणी अंत काल पिस्तासी और भजन बिना थारी सब चतुराई, तो चाहे कितनी चतुराई कर ले बादूड़ में जासी, वो अंत में रेत में ही मिलने वाली। सजनो थोड़ी देर कहो कि जमड़ो कई जे जोर जोरावर जीवने बांध गुड़ासी। एक दिन जमदूत आए और जीव ने ले जाए, कर मुख बांधर ले चलेगा फिर आडो कुण आसी। जिस समय हे प्राणी कोई जमड़ा दूत आए और ले जाए, इस समय कोई नहीं तो घरा आडा आवे, नहीं पैसा आडा आवे, नहीं भैसा आडा आवे, कोई आडा नहीं आवे, जीवना अकेले जानो पड़ी। जमदूत आए इस समय कुटुंब परिवार लोग पास में रहे तो कहीं रोक सके। अरे जमदूत तो छोड़ो, कोई पुलिस वाला आवे पकड़ने, कोई अपराधी ने तो छोड़ू ना आवे कहीं कह छोड़ो रे इरी करनी हो जाए अपना कहीं करनो। जब एक सामान्य पुलिस आवे तो कोई छोड़ो ना अपराधी ने मिले नहीं। जमरा दूत आए बीच में कौन कुटुंब परिवार आडो आए, जी कुटुंब परिवार रे वास्ते, जी कुटुंब परिवार पालन रे वास्ते पाप करियो, अधर्म करियो। आज भी कुटुंब परिवार ने छोड़ और प्राणी जावे, और रेनर चेत अचेत अज्ञानी रिया कोई नहीं तेरा। हे प्राणी चेत अट कोई थारो नहीं, आपने लग रिया अपना पर कोई है नहीं, वास्तविकता में देखी जावे तो। महात्मा कहो जीवड़ा थारो कौन संगाती रे, छोड़ चले गो बावरा कुटुंब कुल म्याती रे। हे प्राणी कोई थारो है नहीं, दुख में कोई काम आने वालो है नहीं। सजनों आप चाहे इस व्यवहारिकता में भी देखा आपा तो संसारिक लोग करते ही साथ है, सुख है जड़ते ही साथ। भजनों में आवे सुख में तो रील मिल रेवे मारी हेली, दुख में बुझे नहीं बात हेली, दुख में बुझे नहीं बात। सुख रातों सोही सगाएली, सुख रातों सोई सगाएली, अंत चले नहीं
साथ एली अंत चले नहीं साथ। बोलो राम जी महाराज की। संसार सुख रो साथी, दुख रो साथी नहीं। आज मेरे पास सुख सुविधा वह है, धन दौलत वेजना तो सब मेरे हाथ आगे जा माई थारे हाथ, माई थारे हाथ। और वो कोई कर्जा में डूब को वेजन हाथ नेड़ो क्यों देखो जो हम कोई मिल जाए तो कह रहा लो प्रार्थना करने की मांगे लो, गले पड़े लो। ये वास्तव में संसारी रीति। और चलो छोड़ो क्या मान लो कि भाई कोई दुख में आडो आ भी जावे, ऐसे नहीं दुख में आडे आने वाला है नहीं। पर जिस दिन महा दुख पड़ेला, जिस दिन मृत्यु आवेला, बी दिन तो कोई साथ चलने वाला है नहीं, नहीं कोई साथ चालिया। दुख में कोई काम आने वालों नहीं सजनों, सब धोखो देने वाला। एक आदमी पूरे जीवन भर संसार पुत्र परिवार वाते धन कमावे, अंतिम समय में वो मरणासन में आवे, माचो जेल लेवे, वो नले मौत रो डर लागे जना वो मन में होचे कई करा। वो कणे के भाई जी ने बुलाओ, कणे के फलान जी बेई जी ने फोन करो, कहीं डादे को दगाने बेई जी आवे तो की कर सके कि उपाय बता सके, मैं पाछो तैयार हो जाऊं। अबे भाई गनई तेरे बेई जी भाई हमदा भेड़ा भाई प्रार, वो देखे कि कोई जोश बंदा ही वेला हमदा भेड़ा वेर के बाबा अबे राम राम करो, कोई नहीं है थाना। अबे मैं थाना कोनी थे माना कोनी थाका राम जी, वो तो देखे हाथों धोखो दियो ए थे टायर के दियो कि मैं थाका कोनी। वो विचार करे रही बात कोई 20-30 साल पहला कहता मैं थाना कोनी तो कहीं मारवा तो मैं की करतो, मैं की राम राम करतो, सत्संग करतो, सेवा करतो, पर एक ढेर किनारे आए धोखो दे दियो। तो सजनों किनारे आए ही धोखो दे संसार। ये बात कोई काल्पनिक नहीं, ये सत्यता है संसार, और इन्हें सजनों स्वीकार करना पड़े। आज एक पति पत्नी शादी हो कितनी वादों करे, 7 जन्म साथ रहे, और दूसरी बात सुख दुख में साथ रहे, और बड़ो आपस में स्नेह प्रेम रखे। और दो नामू एक भी बीमार हो जावे और बीमारी ऐसी लाग जावे, डॉक्टर कह देवे अब तो ये आदमी खड़ो नहीं हो, और आज जीवन भरी कोई काम नहीं हुए, या मानो कि चाहे पति जगह पत्नी हो जाओ, वो बीमार हो जाओ और माचो जेल ले वेजन कहीं कहीं, अब भगवान इन्हें ले जावे तो ये हकीकत बात। अरे सजनों हमारे गुरु महाराज कहता कि बिशलपुर गांव में एक समय उधर चतुर्मास करियो महाराज, तो एक घटना देखी कि एक माँ ही एक बेटो, और बेटो कोई काम करते समय नीचो गिरगुर मेरी रीढ़ री हड्डी पूरी टूट गई, मेरे शरीर में बदबू आने लगी, मां रे एक ही बेटो। और वो मां मिंदर जाती जो हमेशा भगवान ने कहती कि भगवान अभी बेटा ने ले जाओ तो ठीक। सजनों ये संसारी सत्यता है। अबे सोचता वाला कोई अपनो प्रेम करे, कोई अपनो प्रेम नहीं करे, सब स्वार्थ प्रेम करे। सुर नर मुनि की आई है रीति, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संत अनेकों संत कियो, सब स्वार्थ रहा सगा, स्वार्थ बिना कोई बात ही नहीं पूछे। दरिया मरा सिस्टम दासी बिया वे क्यों टेम दासी, सगा संबंधी स्वार्थ नहीं बतलावे, स्वार्थ मिटिया मुझे बात नहीं पूछे, अड़गम टल जाए। स्वार्थ मिटी और बात मिटी, मतलब री मनवार नूत जिमावे चूरमा, और बिना मतलब मनवा राबड़ी पावे नहीं राजिया। राजा कभी भी आज ये बात कही कि भाई मतलब होवे जब संसार साथ है, मतलब मिटी और चलियोगी। अरे सजनों एक आदमी री मृत्यु है जवान भी, तो सब रोवे और मन्नू रोवे, और एक बूढ़ा री मृत्यु है जन के ब्याह जड़ी बात।
क्यों भाई ब्याह जड़ी बात क्यों? अब इन्हें पतो है कि भाई अपने काम रखो नहीं, काम निकल गो जनवा वो ज्यों उदाहरण दो आपने गन्नो चूसिया बच गई करे बिन फेंके ही और की नहीं करे बिन ढाया कि मरस तो की है कौन। तो ऐसे ही प्लेट में है, प्लेट दिवी है, वो खानो खाया पर जब माल निकले कुछ खाई। ऐसे ही सजनों जब स्वार्थ पूरो हो जब तो ब्याह जड़ी बातन एक जवान ने रोवे है। अरे भी जीव ने कोई नहीं रोवे है कि जीवरी कहीं गति हुई है रोवे जी का अपना स्वार्थ में रोवे, अपन कौन रोवे कि खुद रे स्वार्थ में रोवे। तुम आत्मा कहो जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे, दस मासा तेरे दिन तक त्रिया रोवे फेर करे घर वासारे मन फूला फूला फिरू जगत में कैसा माता। एक आदमी मेरे पास में पद रहे जब तक मेरी कीमत। एक पुस्तक पढ़ी मैं जिसमें एक अधिकारी हो बहुत बड़ो और वे अधिकारी ने विराट कर दी संसार हूं तो वो अपनी पूरी एक पुस्तक में लिखी। वो क्यों मैं अधिकारी री पोस्ट माते हो सुबह दिनों का उठ दो जन मारे घरे बारे लेन लागोड़ी रहती मिनकारी। अरे हजार मिनन बेटा लेन लागोड़ी रहती रहते देखो लोग मन की तुम माने और जिस दिन रिटायरमेंट ये दो जोड़ दिन हारा कोई चिड़ी रू बिछे को नहीं। अब कौन आवे भाई अब ढा बढ़ गई साहब ऐसी का पोस्ट उतर गया अब हाथ में की है कौन नहीं। वो कहता अधिकारी कि मैं जातो कटाई तो आदमी अपनी कुर्सी छोड़ मन कुर्सी देता और जिस दिन हमारे पास में पद चली होगी अभी दिन कुर्सी कोई कौन देता। सजनों जब तक आदमी के पास है आप सोच लो ये शरीर स्वस्थ और आत्मा सता तब तक तो दुनिया आपके साथ है। आत्मा सता निकल गई शरीर बीमार हो गयो दिन अपने साथ कोई नहीं। ये बात तो गहन विचार कर और महात्मा कहो रहनर चेत अचेत अज्ञानी रिया कोई नहीं तेरा और निस्वासर तेरे काल खिमेर जम तक दे फेरा। रात दिन काल है जो थारे मस्तक माथे मंडरा रही है। तीन लोक में जीव रड़बड़ता बहुता बहु जुग बीता और कै सुख राम सुनो नर नारी भजन करिया सोई जीता। जो भजन करियो वे जीत गया संसार में। तुम आत्मा अपनी वाणी में बार बार समझावे हे मानव जीवन मिलियो है तो कुछ कर ले। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होवसील भाई बौरी करे गो कब। रोही डारो फूलवनी में फूलियो, झूठी माया देख भजन कहीं भूलियो। माया अर्थ लगाए पवन जू पैसना, अरिहा बाजिंद दुनिया में दिन चार तमाशा देखना। अरिहा बाजिंद दुनिया में दिन चार तमाशा देखना। घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारे कहते हैं बीत गई है आयु अल्प सी रेत है। क्यों सोवे अचेत जाग जप पीवने, अरे हाँ बाजिंद चलनो आजक काल बटाऊ जीव रे। मान ले कि रे
मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे, मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती बाबा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती मनवा, सारी बीती मनवा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती मनवा, सजना करा भजन अब गुरु साथियों रे। आओ सजना करा भजन अब गुरु साथियों रे। रामानंद री विनती कबीर साथियों रे। रामानंद री विनती, अरे मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे, मान ले कियो रे मनवा। मान उम्र सारी बीती मनवा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती मनड़ा, मान ले कियो, मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे, मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती बाबा, मान ले कियो रे। उम्र सारी बीती मनवा, मान ले। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों, उम्र सारी बीती मनवा, मान ले कयो। किने कयो संत के मनवा, यानी मन नहीं कयो है। सारा खेल ही मन रहा है। सजनो मुक्ति और बंधन रो कारण मनी। मन यदि परमात्मा में लाग जावे, मन में सुमति जावे, तो मन जीवरो जीवने कल्याण की तरफ ले जावे। मन में दुर्मति आ गई और मन में विषय विकार आ गया तो जीव ने नरक में ले जावे। कबीर मनवा एक है भावे ताई लगाए, चाहे हरि की भक्ति करो और चाहे कर्म कमाए। अभी एक मन ने भगवान की तरफ भी लगा सको और एक मन ने माया की तरफ भी लगा सको। मन एक
अब इन लगानो किधर है ये अपने हाथ में। सारो खेल मंदरो ये जन संत के रे मान ले रे मन आपा कोई बात आपने दाई नहीं आवे जन कहीं कहा मारे बात थोड़ी मन्ना कम भावे पसंद को नहीं मारे मन ने ओ चीज वो आदमी तुम्हारे मन में उतर गो बाप जी कहीं करा राम जी नाम मन नहीं कौन लागे और मन नहीं जाए हम तो थार मन में की खोट है तो कहने अर्थ सारी बात मन मत ही तो संति मन ने समझा रिया है उम्र सारी बीती मनवा मान ले कयो हे मानव उम्र नहीं बहुत जन्म बीत गया है बार बार ही तो जन्मनो और बार बार ही मरणो। तुम आत्मा कहे कि गर्भवास में दुख पायो जद हरी हरी कियो रे और बाहर आकर बोलियो बंदा नाम नहीं लियो रे। जी दिन जीव माता पिता रे गर्भ में आवे मारे गर्भ में आवे भी दिन ये जीव प्रार्थना करे भगवान क्योंकि माता रे गर्भ में वो जीव उल्टी मुंह लटकेड़ो रहे शरीर फिर भी में जीव प्रवेश हुए तो भी भयंकर दर्द रहे। बड़ो महापुरुष जो भजनानंदी भी आवे भजन करियो मैंने आगे पीछे री पतो चलियो जो मैंने गर्भ रे दुख रे बारे में भी वे लिखियो नबी अंग ने क्या करे गर्भ चेतावनी बहुत संतारी वाणी में गर्भ चेतावनी लिखियोड़ी के हे प्राणी चेत गर्भ में जीव ने कितो कष्ट उठानो पड़ा है जैसे चेतावनी देवे ना कोई चीज री तो गर्भ चेतावनी देवी कि गर्भ में ये जीव कितो दुख योग 9 मास ऊंधे मुंह लटकेड़ो अब 9 मिनट भी कोई ने ऊंधो लटकावड़ो रखे तो भी कहीं स्थिति वे बताओ आप और 9 महीना आपने भी मारे गर्भ में उल्टा मुंह लटकेड़ा और पांव सीधा गुनिया पांव से भिड़ा और बीच समय जीव अनंत कष्ट भोगे। कबीर वो दिन याद करो ऊपरे पांव तले शीश और मृत्यु मंडल में आए कर तुम भूल गए हो जगदीश। वे दिन ने याद कर जी दिन तुम बहुत दुख में हो और भी दिन प्रार्थना करी ये गर्भ में कोल ही कीना तबे लक नाव को चीना निकालो नरक से मोही बिसारू नेक नहीं तो ही। घर में एक कोल करियो हे भगवान इन नरक को एक बार बाहर निकाल दो और आपने एक पल भर भी नहीं भूलू पर कहीं यो सजनो अरे हीरा जब आई पड़िया धरणी भई कछु और ही करणी एलिया जद गोद में माता छूट गया नाव से नाता रेखता रेख दे बाकू गर्भ में कछु नहीं राखू क्यों रे में सत्यरी वाणी विचारो ध्यान धर ज्ञानी। बचपन ये ऐसे कोल करियो पर जैसे माता रे गर्भ से बाहर आयो अनंत दुख में हो। देखो सजनो जन्म तय कहीं करे आदमी रोवे रोतो रोतो आवे रोवे कौन है हो रही वेजी को थोड़ी रोवे बताओ बार ते ढा हो रही हूं भाई कोई आदमी आवे जना तो रोवे वो दो रही वेजी को रोवे। तो सजनो कुछ दुख हो भी गर्भ में जदि तो जन्मते ही वो इतनी आवाज करे तो जोरू रोवे जेरी कोई सीमा नहीं वो जीव रोवे पर सजनो वह कहीं कभी गर्भ रे कोल ने वो भूल जावे। अब भूलनी आदत एक जन्म को नहीं अनेक जन्मों में
और भूला कणा का और याद कणा गावे। दुख में तो याद आवे और सुख आवते भूल जाओ आई वे। अरे आप पुरानी आदत पड़ी उड़ी संता ने याद करार, कोई देवता ने आदमी याद करे नहीं। चलो कोई देवता ने माने, देवता ने कणा याद करे, दुख पड़े जन करे और हुक वे जना दुख नहीं वे तो देवता रा कोई मिंदर बनावता, कोई देवता लोग हवामणिया करता। ए हवामणिया सब दुख नहीं तुम्हारिया करे के बाप जी मारे यूं कर दीजिए जन थाना हवामणी कर। बताओ बाप जी मारे छोरा री नौकरी लागी जन हवामणी करा, एक पॉइंट लड़ रे को तो मैं देवता थान उड़ीकते रह जाग हवामणी वालो कटे से लो तो बात तो हाई खाई भेज जावे। तो सजनों कहने रो अर्थ ये है कि यही हुई अपन आज भी देखो सुख आए जन कही हे राम जी तू है, हे राम जी तू है। दुख आए जना तो सुख आता है भूल जाए। वह एक पुरानी समय में से ये तो एक उदाहरण है समझौने बात कि कोई आदमी और खजूर जिमने बात खजूर पेड़ मात चढ़ गई। अब खजूर पेड़ कहे कि भाई बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। वो ऊंचो घणो ही वे पंथी यानी रास्ते चलने वाला छिया को निर्फल अति दूर। वो ऊपर चढ़ा गो ऊपर चढ़ गो ऊपर चढ़ आप रे ऊपर चढ़ी और आंधी आएगी। आंधी आई जन आपने पता ही वो तो लंबो रहे जन वो हले से वो है तो पकड़ी उड़ो उनकी और आज तो आंधी आई है तेज। अब कहीं करें तो वो हनुमान जी रे अगरबत्ती कर तो हनुमान बाबा आज मने जे नीचे उतार दो तो हवामणी करूं था। अब सजनो कहनी हनुमान जी होने बात हुआ ठीक है जोग संजोग आंधी धीमी पड़नी हनुमान जी इतना पोला बैठा गए जो कोई ऊपर चढ़ गया जिकाने बचाए तो मरे ही नहीं फिर कोई तो जोग वह है ऊपर चढ़ियो क्यों ऊपर कहने छठे जी को पड़े और दड़िया पड़े आकाश चढ़ राखना हार नहीं कोई जना बे थोड़ो नीचे उतरियो थोड़ो नीचे उतरियो जो मन बदल क्यों आप जी हवामणी तो कौन छाड़ी जी आप रे करूं कि मैं मिंद्र में जाए लाडू छाड़ दे। अब पूरा नीचे आई गो पूरी नीचे आया बच गए बाप जी अबे तेरी माँ तो छठ जी कहीं छाड़ माँ तो कोई छठ कोई छाड़। तो सजनों यही बात है संसार में यही अपा में भी हु की वेता हनुमान जी करने यार हवामणिया करने की तो कहने रो दुख वे जब अपने भगवान ने याद करा सुख में भूल जाओ। जीव भी ये गर्भ में कोल करी और फिर भूल गयो तो महात्मा कहे के लिया जद गोद में माता छूट गया नाम से नाता। माता गोद में लेर भी नाम रो नातो छूट जा। तो सजनो महात्मा के गर्भवास में दुख पायो जद हरी हरी कियो बाहर आकर भूलियो बंदा नाम नहीं लियो। जवानी रे धोरे बंदा धुन में भयो और धर्म ने डिगायर पाप में लियो। जवानी यही जब तो पतो चलियो नहीं और आप री धुन में भयो धर्म पुण्य रो कार्य करियो नहीं और अब आ गई मृत्यु। अब पछताओ। एक सेठ हो कोई सेठ कहीं बहुत कंजूस रुपये बिल्कुल खर्च नहीं करता। मेरी पत्नी जो धार्मिक बाकी वो पति देव के हाँ कदी तो की तो करो कदी कोई गाया रे एक पूर्ण ही निकाय दो तो मारो जीव हो रहा। कभी कोई भूखा भिखारी ने भोजन कराए दो तो मारो जीव हो रहा। के तो दान पुण्य करो क्यों तुम तो दान पुण्य रो के वेर मैं तो कोई दान पुण्य करता देख लूं तो भी दिन में नींद को ना क्यों यूं क्यों खर्च करे रुपया। अब कहीं आ रही बीमारी क्यों यूं क्यों खर्च करे पूछो थारा कहीं दुख है अगला भगवान दियार करे हकीकत है ये के तू क्यों करे तो कंजूस दिल रो आदमी। अब सजनो वो सेट कहीं करियो करतो ही नहीं कुछ
मृत्यु आई और जमरा दूत आयर खड़ा वेगा। जमरा दूत आयर खड़ा व्या जन वो कियो के जमरा दूत आएगा ये पत्नी पत्नी बोली श्लोक बोलियो के बस्ती बस्तन जानियो और मांगन जानियो मंत जमड़ा थाने किकर जानिया और पूछे कामिनी कंत थाने बस्तीरा कोई जानिया को नहीं। बस्तीरा कदी घरी को ना बस्तीरा किन जाने भाई लोग बाग समाज किन जाने। समाज में आवे उठे बैठे मिनका में 2 रुपये कोटी काम में आवे देवे बिना जाने ही। अब घरों दुकान और दुकान घर जिकान कौन जाने कोई नहीं जाने। एक आदमी समाज में फिरे अच्छा कार्य करे बिन जाने भी फलान जी ना जाना अच्छा काम करे बिना दूर दूर तक जाने। थाने बस्तीरा जानिया नहीं मांगन जानियो मंद बस्तीरा के थाने भिखारी कौन जानिया भिखारी किन जाने देवसी कन जाने भिखारी को हिंद नंदो किरो है देवे जिकार है कि भाई वो हिंद में बिना दिया तो वो भिखारी कन जाने बताओ। मांगन जानियो मंद थान जमड़ा किकर जाने और पूछे कामणी कंदे जमड़ा ने कौन घर बताई दियो अपनो थानो परिचय कौन बताई दी थान तो कोई जाने कोई थाने बताया कौन है कोई ने जन वो कियो गे आता दियो नहीं हरी भजियो नहीं तो कदी आता दियो नहीं हरी भजियो सुकृत करियो न काई बोझिया मरती बापड़ी धरती दियो बताए और तो कोई बताए को ना धरती बोझिया मरती बताई दियोगे है भाई साहब ले जाओ जन कोई की नहीं करे जन कहवे नहीं कि क्यों धरती ने बोझिया मारे रे कहवे नहीं कहवे तो वास्तव में राम जी रो भजन नहीं करे सुकृत कर्म नहीं करे मिन कहूं अच्छो बोले नहीं। देखो सजनो धन सब रे पास में नहीं वे कोई गरीबी रे पर आए क्यों बोले है समाज में चलो धनु सेवा नहीं करे तो शरीर हाजिर को वही शरीर कर रही हो शरीर नहीं कर पावे शरीर कमजोर है धन नहीं तो वो वचन भी परोपकार कर दे रे भाई मारू तो कौन पर थे करो भाई खुद नहीं वेदा आप बेटा ने कह दे जा रे बेटा फलाने जगह छो करी कर अब खुद करे नहीं दूजा ने करन दे नहीं सजनों पे तो धरती रा बाहर है धरती रो बाहर तो हड़को भी उड़ो ठीक है तो सजनों कह कि बिन धरती बता दी तो तो सजनों यही बात है सुकृत करो और अपने जीवन में सुधारो। आज बहुत सुंदर सत्संग आयोजन अपने माता जी यादी में आज डांगड़ी यात्रा अवसर माथे चेनाराम जी और नेम जी और एक और भाई साहब जो स्वर्गवास हो गए मेरे पुत्र परिवार सभी आज अपनी मारी स्मृति में सत्संग राखी। देखो सजनों क्यों नहीं माँ के यहाँ मुंडो भरी जाए माँ कोई कम नहीं है मारो बहुत भारी ऋण पुत्र माँ तेरी और संतों वेणों में पुराणों में शास्त्रों में पहला गुरु किन बताया माँ ने बताया। माता पिता पहला गुरु आपने जन्म देवे माता पिता रो उपकार आपने कभी चुका नहीं सका माता पिता ऋण ऋण हो ही नहीं सका। तो सजनों प्रत्येक पुत्र ये कर्तव्य बने कि वो माता पिता की सेवा करे जीते जी। आज माता जी पिताजी है नहीं फिर भी मारी आज डांगड़ी जी रात्रि रे अवसर माते सत्संग आयोजन रखियो। नेमाराम जी रो चेनाराम जी रो परिवार रो बड़ो अच्छो भाव है। मैं उधर मद्रास दक्षिण भारतीय यात्रा में रहा तो बहुत तन मन धन सु नेम जी रो विशेष सहयोग अपनी कथा कीर्तन जठे भी वे रया करे। मेरे फोन आयो के माता राम जी शांत हो गया है और आपने सत्संग में आना है तो जरूर जो सत्संगी जीव है मेरे जाना पड़े है। तो आज आप सब लोग भी अठे आई माने प्रथम बार ही गांव में मैं भी आया सुनियो गांव और आज आया आप सब दर्शन करिया। आप सब बड़े शांति पूर्वक ध्यान पूर्वक सत्संग सुनी बहुत बहुत आपने साधुवाद है। अब रात्रि भर सत्संग वे 1 बजे और बोल रहा एक और बोला
और फिर आगे रात्रि भर आपने सत्संग भजन बोलने वाला एवड़ा है सुना बेला। बोलो राम जी महाराज की। बजाओ। जगत सब ऋण रास सपना ये समझे नर कोई नहीं अपना। जगत सब ऋण रास सपना समझे नर कठिन जैसे डाल रात टूटा गड़ा जैसे नीर रात फूटा। पता जैसे डाल रात गड़ा जैसे नीर रात कैसे नर जावेली जिंदगानी सवेरा चेत अभिमानी। फलक सब ऋण रास भूलो रे मती देख तन गोरा। जगत में जीवना थोड़ा भूलो रे मती देख तन गोरा। जगत में सजो मत लोग चतुराई निसंक होई रेणु जग माई। जगत सब ऋण रास समझ मन कोई नहीं अपना। हाँ सजन परिवार सुबेदारा एक दिन होवेगा न्यारा। निकल जब प्राण जावेगा कोई नहीं काम आवेगा। फलक सब ऋण रास सपना समझ मन कोई नहीं अपना।
नाम रो कीर्तन और फिर बाद में रात्रि भर आपने